मैं तो जो रूटीन का है ना जी, कोई 5 तारीख के हिसाब से आया था। 5 को कल हमारी एक थर्मल की मीटिंग थी। कल हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल एक BHEL को एक नया थर्मल हमने यमुनानगर अलॉट करा 800 का। कल उसका टेंडर था जी, तो कल मुझे उसमें रहना पड़ा क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट था। इस करके मैंने 5 वाली मीटिंग 6 पे कर दी। कल फेसबुक पे डाल दिया कि 5 वाली 6 को रह गई, तो आज 6 को आ गए जी। तो जो एक रेगुलर 20 साल से आ रहा हूँ वही मीटिंग है, तो लोगों के काम वाम करके। अब आप बताइए, कोई विशेष बात है पूछना चाहें? पंचायत में कोई विशेष शिकायत आई हो, कोई एक्शन लिया गया है जी? जो पंचायत पूरी आ रही है पंचायत, उसमें कोई विशेष शिकायत आई हो, कोई विशेष एक्शन? कोई सब रेगुलर सब काम बिजली महकमे के ज़्यादा काम होते हैं। इसके अलावा किसी का सड़क का भी है, कोई किसी का थाने तहसील के काम भी हो जाते हैं, किसी का एक नहर का विवाद था वो भी उठ रहा था। तो आपस में जो गांव के लोग हैं अलग अलग काम है आ जाते हैं। कई डेपुटेशन आ जाते हैं, उनका कोई मेमोरेंडम होता है, मतलब एक समाज में तो सब लोग आ जाते हैं। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक आ गए हैं। हाँ बिल्कुल आ ही गई, अब तो नज़दीक का सब पार्टीज लगी हैं अपने अपने कैंडिडेट फाइनलाइज करने में। कुछ दिन में सब आ जाएंगे मेरे ख्याल में। अब तो एकदम सामने ही है, डेट भी अनाउंस हो जाएगी, चुनाव भी आएगी। आपकी इच्छा जानने के लिए कुछ नहीं, अभी इच्छा जब हमें कोई पूछेंगे बता देंगे जी। अभी सब पार्टीज को सब बातों की जानकारी होती है, उन्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। सब पार्टीज पे अपने अपने सर्वे हैं, जिससे वो ठीक कैंडिडेट समझेंगे उसे अपना कर देंगे। आपने भी 1 फरवरी में रैली रखी थी, प्राइम मिनिस्टर अमित शाह जी। मैंने अब भी उन्हें रिक्वेस्ट करी है कि फरवरी में करें। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक प्रोग्राम तो बन रहा है, वो यूनिवर्सिटी का एम्स का उद्घाटन का है। एक हमारे थर्मल का भी शायद फाउंडेशन, वो भी 2-4 दिन में फाइनलाइज करेंगे। CM साहब डेट तय करेंगे, तो फरवरी में PM साहब का बन रहा है, पर वो कहाँ बने अभी मैं ये नहीं कह सकता। सभाएँ पार्टी हाईकमांड तय करता है, नड्डा साहब करेंगे, अमित शाह जी करेंगे, और हमारे CM साहब से पूछ के तय होंगी। डेटें तो तय होंगी। नहीं, आपने अनाउंस किया था हिसार लोकसभा में कराएंगे अमित शाह। मैंने ये कहा था हिसार में मैं एक रैली करूंगा, और फरवरी के महीने में अंदाजा है कि होगा। अब डेट तो उन लोगों ने देनी है, नहीं मैं तो तैयार हूँ। मैंने फरवरी इस करके कहा था कि फरवरी के मौके में किसान हमारे फारिग होता है, और उन दिनों में भीड़ इकट्ठी करने में दिक्कत नहीं होती, नहीं तो फसल के टाइम लोगों को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। क्या हिसार में नहीं होगी वो रैली आपकी? देखिए 4 रैलियाँ होनी है जो मोटा मोटा अंदाजा है। अब इसमें कहाँ करें तय उन्होंने करनी है। मैं तो चाह रहा हूँ कि हिसार में हो। कांग्रेस वालों ने भी ऑफर किया है आपको? है जी, लोकसभा के लिए कांग्रेस भी ऑफर कर रही है, आपके दोस्त हैं। देखिए वो ऑफर करे नहीं करे, उस ऑफर का कोई मीनिंग नहीं है। जब मैं कांग्रेस में जाऊंगा नहीं तो कि उसमें ऑफर करे नहीं करे, मैं किसी की क्यों जात बिगाड़ूं कि उसने मुझे करा या नहीं करा। मेरा मन है कि लड़ूंगा तो BJP से नहीं लड़ूंगा। सहकारिता विभाग में 100 करोड़ से ज्यादा का स्कैम हुआ है, तो ये अधिकारियों की वो है या फिर सरकार का लूपहोल है सर? किस डिपार्टमेंट में? सहकारिता डिपार्टमेंट में 100 करोड़ से ज्यादा का स्कैम, सरकारी पैसों FIR लॉस हुई है, इसमें सब कुछ हुई है। तो ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग जो हो रहा है, या अधिकारियों का हावीपन है? देखिए क्योंकि डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, इसमें या तो मनोहर लाल जी कुछ क्योंकि उन्हें अपनी जानकारी है महकमे में क्या हुआ, किसके खिलाफ हुआ है, या फिर इसमें स्टेट लेवल पे कोई फैसला हो सकता है। अगर कुछ हुआ FIR दर्ज है तो कानून अपना काम करेगा। सर किसान यहाँ पर लगातार मुआवजे की मांग को लेकर पटवारी धरने पर है, तो इस समस्या का समाधान? देखिए कुदरत का कहीं ओले पड़ जाते हैं, कहीं वो लाल गुलाबी सुंडी आ जाती है, ये है, और किसान झेल रहा है इन बातों को। पर हमारे अब भी ये है कि हरियाणा सबसे ज़्यादा मुआवजा देता है पूरे देश में। जहाँ जरूरत होती है वहाँ सर्वे होता है, DC की रिपोर्ट आती है, उस हिसाब से दिया जा रहा है। कुछ समय पहले घोषणा की गई थी कि बिजली के बिल मंथली आधार पर आएंगे, वो कब से शुरू है जी? बिजली के बिल जो मंथली आधार पर आएंगे 2 महीने के बजाय? बिल्कुल, हमने ये भी कर दिया। 4 जिलों में हमने ये करा है कि खाली उससे ऐप से कर रहे हैं, वो हमने ट्रायल बेसिस पे शुरू कर दिए, जिसमें हमारा एक फरीदाबाद है, एक करनाल है, और 2 शायद एक हिसार है और एक और जिला है। 4 जिलों पे जिन पे हम ट्रायल पे करें कि वहीं डालें और सामने बिल आ जाए, अपना पे करें। मुझे लगता है कि काफ़ी वो प्रैक्टिकली बढ़िया सक्सेसफुल रहेगा। फिर हम महीने के महीने इसे करना चाह रहे हैं। अशोक तंवर BJP में आ गए हैं और सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ने की उनकी बातें चल रही है। देखिए ऐसे में कोई आप पर उनका कोई प्रभाव, क्योंकि आप भी सिरसा से रहते? देखिए अप्लाई वो BJP से करेंगे। BJP पार्टी उनकी एप्लीकेशन सुनेगी, वहाँ डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस है, फिर वो प्रदेश ऑफिस में आते हैं, फिर CM का ओपिनियन लिया जाता है, हाईकमांड तय करेगा। हमें तो जो कैंडिडेट आएगा उसकी मदद करेंगे, कोई भी आ जाए। इधर थर्मल प्लांट में क्या एक और यूनिट लगाने की तैयारी है?
हाँ, हिसार का भी हम सोच रहे हैं। वहाँ का तो कल सैंक्शन कर दिया हमने, कोई 7,000 करोड़ का है रफली मोटा मोटा। और कल टेंडर हो गए, कल सीएम साहब भी थे, इस करके मैंने 5 की मीटिंग कैंसिल करी थी। और BHEL को मिला है, एक ही कंपनी आई थी, उसको दे दिया गया। वो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट की कंपनी है, तो उसने वो टेंडर लिया है और मेरे ख्याल में 10-12 दिन में टेंडर लौट हो जाएगा। तो साहब इंडिया गठबंधन का सिरे नहीं चढ़ा समझौता है जी। तो कितनी इंडिया जो गठबंधन का समझौता हुआ था कांग्रेस केजरीवाल सभी, वो तो सिरे चढ़ाने तो भाजपा कितनी सीट मांगती हो आप लोकसभा में, कितनी सीटों पर रहेगी? देखिए, कल मोदी साहब का ऊपर उन्होंने लोकसभा में बोला है, बाहर भी वो 350 कह रहे हैं, गठबंधन की 400 से ऊपर कह रहे हैं। इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि सीट तो उनकी 300 से ऊपर आएंगी। अब कितनी आ जाए एग्जैक्ट नंबर तो कोई आदमी नहीं कह सकता, पर ये मान के चलो कि पहले जितनी बार 2014 में 19 में है उससे बढ़ के सीटें आएंगी। कितनी आ जाए तो पूरा देश बहुत लंबा चौड़ा है। हरियाणा की 10 की 10 रहेगी। मेरा अपना मानना है 10 की 10, पहले से ज़्यादा हालात बढ़िया हैं। तो न्याय यात्रा का कोई प्रभाव नहीं मानते? देखिए, न्याय कहाँ हुआ, मुझे भी ये भी समझ नहीं आता, यात्रा का अन्याय कहाँ हो रहा था, इस बात का भी नहीं। ये पॉलिटिकली अपने अपने पार्टी के होते हैं, वो चुनाव में चलाया करते हैं, सदा से ये चलता आ रहा है। मैं नहीं मानता इन यात्राओं से। यात्रा तो गुजरात से भी गई थी, राजस्थान से भी गई थी, मध्य प्रदेश में भी गई थी, कहीं असर पड़ा का छत्तीसगढ़ में सब जगह सारी सीटें आ रहे हैं। चुनाव के अंदर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। एक आदमी सवाल पूछ ले आप। हरियाणा में किसान काफी नाराज थे पहले, अब ठीक है, सरकार के साथ हैं। देखिए, जब एजुटेशन विड्रॉ हो गया तो खत्म हो गया मामला सारा। जब जिस वक्त मोदी जी ने अनाउंस करा उसके बाद कोई इश्यू था ही नहीं, उस इश्यू पे नाराजगी थी, वो खत्म हो गई बात। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम अब तो जिन्होंने वोट डाले हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, सारे ही किसान थे, सबने सरकार को एकदम मैसिव मैंडेट दिया है। तो चंडीगढ़ में जो मेयर का उपचुनाव हुआ उसके ऊपर विपक्ष ने काफी आरोप लगाए थे कि धांधली हुई है, और उसका सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी काफी की है उसमें। क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में गए, अंडर सब जुडिस मैटर है, कल उन्होंने कुछ कमेंट्स भी करे, मैं भी टीवी पे देख रहा था, तो उस पर हमारा कुछ कहना बनता नहीं। मंत्री जी, आपने कहा कि 300 पिछली बार से ज्यादा सीट्स मोदी जी की आएगी, बीजेपी की आएगी, तो आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है? हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, 3 रीजन। देखिए, नॉर्दर्न इंडिया में 2-3 बातों से उसका असर पड़ा है जो पहले से है। एक तो जब भी लोग विपक्ष की तरफ जाते हैं, जिसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हम कहते हैं, कि विपक्ष की तरफ तब जाते हैं जब पहली सरकार से खिलाफ हो। जब सामने विपक्ष नहीं हो तो लोग फिर वापस वहीं चले जाते हैं। ऑल्टरनेट है ही नहीं। इंडिया बना, इंडिया बनते ही सबसे बड़े जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो तो आपके नीतीश थे, वो पहले दिन ही छोड़ के चले गए। 9 बजे एक मीटिंग ली, अगली 10 बजे ली, फिर 11 बजे ली, फिर गवर्नर साहब के आधे घंटे में इस्तीफा दिया और चीफ मिनिस्टर बन गए। अब इसके बाद कल ममता बनर्जी ने भी ये कह दिया कि मैं 2 सीट कांग्रेस कर दूंगी, कहनी कांग्रेस जाए कि हम सारी की सारी लड़ेंगे। ये ममता बनर्जी जहाँ सबसे बड़ी लीडरशिप है उसने कह दिया। ये केजरीवाल कह रहे हैं कि हम पंजाब में कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा, यूपी में अखिलेश यादव ने कह दिया कि हम 11 सीट देंगे और हमारा समझौता टूट गया, इससे कांग्रेस का समझौता नहीं रहा, टूट गया। तो जब इंडिया में शब्द तो 7 है, 9 आदमी पहले ही बाहर चले गए, तो फिर क्या फ़ायदा? ये है ही नहीं, कोई गठबंधन है ही नहीं। तो लोग ये चाहेंगे कि एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए चलने वाली सरकार, जिसकी इकोनॉमिकली वो तो इंटरनेशनल सर्वे है, जब हम 5वीं आर्थिक शक्ति बन गए तो लोग चाह रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, इस बात का भी असर है। और मैं समझता हूँ कि जो अयोध्या में राम मंदिर का भी है वो भी बहुत है। मैं उसको नाम नहीं करूँगा, एक पंजाब का बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है जो मेरे पास परसों हम बैठे थे, मुझे कहने लगे, मतलब मिनिस्टर भी रहा है, बहुत सीनियर आदमी है, कहने लगा जी मैं भी अयोध्या जाके आया। तो मैं पूछने लगा सिख थे वो, आप अयोध्या? बोले जी तो राम हमारे ही हैं, सिख धर्म तो 350 साल पहले बना है, राम तो बहुत साल पहले थे। और बोले हमारे पूरे ग्रंथ साहब में राम ही का नाम आता ही राम का नाम। तो मैं ये समझता हूँ बहुत बड़ा करंट है ये, भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसका जबरदस्त असर है लोगों में। सर, कांग्रेस ने जो हरियाणा में यात्रा शुरू की थी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में, उसमें दीपक बावरिया, अरे कुछ नहीं, सब लोग दब गए। कहाँ शैलजा, क्या शैलजा की कहानी है यार, कहीं कुछ है ही नहीं कि क्यों आप चर्चा कर रहे हो? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पर वो हरियाणा में वोट नहीं है, कहाँ शैलजा है? एक कांग्रेस का कभी टाइम था कोई बन जाता था, आज बीजेपी में बन जाता है ना,
सुखबीर सिंह जोनापुरिया जाके राजस्थान से बन गए, बालकनाथ वहाँ से जाके बन गए। पार्टी की हवा होती है, आज कांग्रेस खत्म है, जीरो है, कांग्रेस तो बीता हुआ इतिहास हो गया अभय चौटाला जी के आपके बारे में विचार है कि आप स्वार्थ और कुर्सी की राजनीति है जी। अभय चौटाला जी के आपके बारे में विचार हैं कि आप स्वार्थ और कुर्सी की लड़ाई करते हैं। आप अभय चौटाला जी के आपके बारे में कहना है कि आप स्वार्थ और कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं, कुर्सी देखती आपको। कुर्सी की लड़ाई लड़ता हूँ नहीं, देखिए वो हमारा बच्चा है, हमारा भतीजा है, वो क्या कहे मैं उसका चाहता हूँ, ये हमारा पर्सनल मामला हम घर में कर लेंगे, बाहर कोई इसमें मैं कटाक्ष नहीं करता, राजनीति नहीं जानती है, परिवार परिवार है, वही बात करनी चाहिए। कौन राजनीति करती है, बच्चों को हम सिखाते हैं कि बच्चे हमें सिखाएंगे। खेदड़ वाला बीच में रह गया था, खेदड़ का अगर शुरू हो रहा है कब तक होगा, कितना उस पर कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, और दूसरा परमाणु संयंत्र कब तक शुरू होगा? देखिए ये प्रोजेक्ट जो है बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है इसमें बनने में 2 साल लग जाएंगे। कई बार जब खेदड़ का बना था तो ओम प्रकाश जी चौटाला के समय ये शुरू हुआ और हुड्डा साहब के वक़्त हुआ, तो ये गवर्नमेंट तो चलती रहती है, पर ये अब बना है, मैं समझता हूँ जब इसका उद्घाटन भी हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे, क्योंकि अगली सरकार भी हमारी है, अगले ये तो 2 साल में हो जाएगा, अभी तो सरकार ये भी बड़ी 8 महीने इसके, अगली भी बीजेपी की सरकार होगी, उद्घाटन वही करेंगे। फिर देखिए स्टेट की प्रोग्रेस तो चलती रहती है, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने उससे काम थोड़े रुकते, जो काम होंगे पाइपलाइन में वो काम तो चलेंगे। गोरखपुर वाला कब तक पूरा है जी? गोरखपुर वाले परमाणु संयंत्र, गोरखपुर वाले का अभी पीछे उन्होंने करा था, इसका लॉन्च तो कर दिया, उद्घाटन हो गया, बड़ा प्रोजेक्ट है, मेरे ख्याल में इसमें लगेगा टाइम, मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, पर मेरे ख्याल है 2-3 साल लगेंगे इसमें। चौधरी वीरेंद्र छोड़ने की चर्चाएं बहुत तेजी से कि 16 तारीख को फैसला ले सकते। किसका? वीरेंद्र सिंह। देखिए वीरेंद्र सिंह जी सीनियर लीडर हैं, वो कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ गए, वो कभी किसी सभा में कहीं जाके एड्रेस कराते हैं, उनका मामला वो जाने, मैं उन पर कुछ नहीं कहूँगा। बिजली की तारों के बारे में आपने कहा था कि 10 दिन में काम शुरू हो जाएगा, अक्टूबर की बात है, 4 महीना हो गए। किस चीज़ का? बिजली की तारें नहीं, हाई टेंशन वाली का हो गया, सर्वे हो रहा है, सर्वे होने के बाद शुरू हो जाएगा, इसे जल्दी हटा रहे हैं, हो गया, जब पैसा मार कर दिया इसी बजट में दे दिया तो काम तो होगा। कुछ कॉलोनी अप्रूव्ड हुई है, आज भी आए थे पंचायत में भी, वो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उनको निगम वहन करेगा या बिजली? वो आज क्लियर कर दिया गया था सामने के, ये आपस में तय करके हम बता देंगे। अगर निगम में तो प्रोविजन नहीं बता रहे वो, नहीं होगा तो फिर कोई तो करेगा ना जी, आखिर जो स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो कंप्लीट होना ही है, उसका कौन करेगा, ये ड्यूटी जिसकी होगी उस पर आ जाएगा। किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन भी काफी बकाया है, आप बार-बार डेट नहीं देते हैं, पूरे नहीं हो पा रहे। नहीं, सारे 2019 से 21 वाले हम ले रहे हैं, 18 वाले कंप्लीट कर दिया, 19 से 21 हम लेके जा रहे हैं। उसके बाद दूसरे जो इसके सोलर के वो हमने 70,000 टारगेट पे रखे हैं, वो भी देने शुरू कर दिए, सारे लग रहे हैं, बहुत तेज़ी से हो रहा है।